गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो बीबीए का मैंने कंटेंट भेजा था, इट डेल्ट विद व्हाट इज पर्सनैलिटी। वी हैव ट्राइड टू डिफाइन कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, किस तरह से हम शेप अप होते हैं, किन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। कई बार वी आर पुट इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी शेप अप होती है। वी हैव फेस्ड सपोज एडवर्सिटी, देन वील व्हाट विल बी द क्वालिटीज इन अस, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज इनकलकेट होंगी, या नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। टुडे व्हाट विल वी डू, वील डिस्कस फिलोसॉफिकल assumptions about personality। अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। वन इज फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनिज्म, सम ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट वी आर एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज हिज और हर एक्शन एंड डेस्टिनी, और वो हर चीज को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकता है। बट सम ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाटसोएवर इज देयर लाइक व्हाटसोएवर इज डेस्टिन्ड टू हैपन, वो चीज होके ही रहेगी, एंड वी कैन नॉट कंट्रोल द things। and heredity and environment, heredity is whatsoever we are getting from our family, and environment is whatsoever we are getting from society। uniqueness and universality, some of the traits in the personality of a person, they remain ever unique, and some of the traits they are universal, वो सभी में होते हैं, और some of the traits they are unique, they are there because of some beliefs। कई चीज़ों की, कई बार लोगों की सोच किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक जैसी होती है सबकी, और कई बार जो है वो हर इंसान की सोच वेरी करती है, चाहे वो डिग्री थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी। उसके बाद प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव को इन्होंने डिस्कस किया है। Some individuals behave in a proactive way as they act through their own initiative। वो अपना इनिशिएटिव खुद लेने में बिलीव रखते हैं। एंड सम इंडिविजुअल्स जो है वो क्या करते हैं, वो उनका रिएक्टिव बिहेवियर होता है, वो जैसे बाहर के हालात हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेंगे कि बाहर हमें कितनी फेवर मिलने वाली है। और कुछ लोग जो है वो दे डिसाइड समथिंग ऑफ देयर ओन, कि ठीक है मुझे ये सही लगता है और मैंने इस तरह से जो है वो बिहेवियर करना है। ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक पीपल आर देयर। ऑप्टिमिस्टिक इज अ पर्सन हु इज हैविंग वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्स जो है 5-7 दिन में शुरू होने वाले हैं, सडनली हम लोगों को पता लगता है। सो how will an optimist react? वो कहेगा कि I am left with 7 days, कोई बात नहीं, I'll manage each and everything because I have prepared in advance and I need 6-7 days for revision sufficient now। And a person who is having pessimistic attitude won't take it positively, he'll say that only 7 days I am given, मैंने तो पहले भी प्रिपेयर नहीं किया, पहले लग रहा था पेपर नहीं होंगे और अब सडन एग्जाम हो गए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, इट रिमेन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड अमंग पीपल। लोग इस तरह के सोच वाले मिलेंगे जो पेसिमिस्टिक भी हैं और ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। पीपल दे आर फिल्ड विद होप। मैंने आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। पर्सन हाउस वॉज पुट ऑन फायर, तो ही केम आउट एंड ही वॉज आस्क्ड, कहते कि सब कुछ ही खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे। ही सेड दैट कि घर जला है, बट आई एम स्टिल अलाइव, आई विल स्ट्रगल एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ समवेयर। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। अ पर्सन सेड घर जल गया मेरा, तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं दोबारा से खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड योर pessimistic attitude। pessimistic is one who goes with negative thoughts only। कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, या नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। और जो ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन गोज सर्वाइव्स विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लिविंग। सो ओवरव्यू ऑफ द थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी, अलग अलग थियरीज जो है वो पर्सनैलिटी की दी गई हैं। टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है जिसमें सैंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक टाइप है। पीपल हु आर हैविंग वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, दे वांट टू स्ट्रगल, दे वांट टू सर्वाइव, एंड दे स्ट्रगल एंड दे सर्वाइव अकॉर्डिंगली, दे लीव अ मैसेज, वेरी पॉजिटिव मैसेज इन द सोसाइटी। सो अदर वन इज फ्लेगमेटिक टाइप विच आर स्लो एंड लेथार्जिक। पीपल आर आपने कई लोगों को देखा होगा, दे आर फिल्ड विद एक्सक्यूजेज, लाइक आज काम नहीं, आज क्या है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज टू हॉट आउटसाइड, नाउ इट इज वेरी कोल्ड, सो हाउ आई वर्क। सो दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज कॉल्ड लेथार्जिक एंड स्लो। melancholic attitude is sad and depressed। you might have seen people or might have met people who are having, who remain sad and depressed throughout their lives। पूरी जिंदगी they live with complaint, उनकी कंप्लेंट से खत्म नहीं होती है। they'll start with, अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ, people who are having positive attitude or who are optimistic, they'll say, they'll thank each and every gift of life, they'll thank God for each and every gift of life, they'll live with an attitude of gratitude, they'll live very positive life, they'll help with others, and they'll survive in a very positive way। People who are slow and lethargic, they hardly believe in helping others, and they hardly believe in working hard, and they live their life the way they are living।
थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर मेलनकॉलिक टाइप. दे व्हाट डू दे लिव विद कंप्लेंट्स, कि आज मैंने किसी से एक्सपेक्ट किया था, मेरा काम नहीं हुआ, और दे बी फिल्ड विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर पेरेंट्स की कंप्लेंट्स हैं, टीचर्स की कंप्लेंट्स हैं, पूरी सोसाइटी की हैं, फ्रेंड्स की हैं. दे रिमेन एवर कंप्लेनिंग एंड दे मेक अदर्स फील अनकंफर्टेबल. एंड कॉलरिक टाइप पीपल, दे आर एंग्री पीपल, दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. जब भी बात करोगे वो लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो सामने आता रहेगा. विलियम शैंडन ने जो क्या कहा है, दीज आर द ये हिप्पोक्रेटिस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को 4 टेम्परामेंट्स में इन्होंने बताया है. तो 4 टाइप की इन्होंने पर्सनैलिटीज बताई हैं. वन इज सैंग्विन, अदर वन इज फ्लेगमेटिक, थर्ड वन इज मेलनकोलिया एंड फोर्थ वन इज कॉलिक. एंड विलियम शैंडन जो है उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 कैटेगरीज में जो है पर्सनैलिटी को कैटेगराइज किया है. वन इज एंडोमॉर्फ, अदर वन इज मीजोमॉर्फ एंड लास्ट वन इज एस्टोमॉर्फ. Endomorph are heavy and easy going. These people, they go for shortcuts in their life. Throughout the life they keep on going for that. Mesomorphics are muscular and aggressive. गुस्सा ज्यादा आता है. They believe in like with the muscles I'll live throughout my life. वो दूसरे को बुली करके डरा के वैसे ही जिंदगी निकालते हैं. And Estomorph, they are thin and intellectual and they are artistic also. जो थर्ड टाइप के पीपल हैं, दे हैव आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड. कभी भी देख लेना, जो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड वाला इंसान होगा ना, वो इंटेलेक्चुअल तो होगा ही होगा. सो दे आर एक्सप्लेन्ड इन दैट वे. धीरे धीरे ये थ्योरीज जो है वो ग्रो करने लगी. सो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या करती है, यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताती है. उसमें क्या क्या आएगा आपका, किस तरह से आप रिलेटेड हो आपकी पर्सनैलिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर एनवायरनमेंट एंड अबाउट योर सेल्फ. वो सारी की सारी सोशल और जो पर्सनल कंटेक्स्ट है उसमें जो है वो आपको चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करता है. जो गॉर्डन एल्पॉट ने क्या बताया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड्स. उन्होंने ट्रेड्स को क्या कहा है, डिस्पोजिशन. एंड ही सेड दैट एवरी पर्सन हैज 7 सेंट्रल ट्रेड्स दैट डिटर्मिन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. 7 ट्रेड्स हैं और उन्होंने लगभग 1800 ट्रेड्स को जो है वो एनालाइज किया था. ओके. रेमंड केटल रिड्यूस्ड एल्पोर्ट्स एक्सटेंसिव लिस्ट टू 16 फंडामेंटल ग्रुप्स. रिड्यूस किया 16 ग्रुप्स पे. और हैंस आइसैंक claimed that personality could be described based on 3 fundamentals. पहले 18 थे, फिर 16 हुए, फिर 3 पे आ गए. Ultimately, such anti-social traits as cruelty, दूसरों के साथ जो है वो क्रूअल बिहेवियर करना, रिजेक्शन ऑफ सोशल कस्टम्स, समाज के जो कस्टम्स हैं उनको डिफाई करना, उनसे बाहर जाना, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनैलिटी, स्टेबिलिटी, ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोटिसिज्म. तो इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु रिमेन्स कन्फाइंड टू हिमसेल्फ, एक्सट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव. तो ये सारी चीजें जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स में उन्होंने एनालाइज की हैं. एंड नेक्स्ट वन इज साइकोडायनेमिक थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जो हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करती हैं. सिगमंड फ्राइड जो थे, व्हाट वाज ही वाज ही studied the personality of human beings in a detailed way. He gave 3-part personality structure, जिसमें id, ego और सुपर ईगो को उन्होंने रेफर किया. इड क्या था, इट वॉज कंसर्न विद ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स को ग्रेटिफाई करना, सेटिस्फाई करना. ईगो क्या था, डिमांड्स ऑफ इड एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी, की हमारी जो है वो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है वो क्या डिमांड करते हैं और हमारे समाज की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी किस तरह से हम पे अप्लाई होती हैं. एंड सुपर ईगो विच पेरेंटल एंड सोशल वैल्यूज आर इंटरनलाइज, जिसमें पेरेंट्स की दी हुई वैल्यूज और समाज की दी हुई वैल्यूज को हम लोग लेके चलते हैं. ऑन गोइंग एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज एलिमेंट्स इज प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी. और ये चीजें हमारी पर्सनैलिटी को ऑल ओवर डिफाइन करती हैं. 3 चीजें हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड में क्या है, व्हाटसोएवर इज द ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स, हमारे बेसिक जो इंस्टिंक्ट हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उनसे इड डील करता है. ईगो आ गया जहां हमारे ऊपर समाज की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. एंड व्हाट इज सुपर ईगो, जहां हम पेरेंटल और सोशल वैल्यूज को, जो हमारा समाज बोलता है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारी फैमिली बोलती है, हम उसको लेके जो है अकॉर्डिंगली चलते हैं. उसके बाद कार्ल जंग, हु वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिक साइकोथेरेपी, he gave a holistic psychology of a person. उन्होंने क्या कहा, theory of unconsciousness,
माइंड को 3 भागों में बांटा जाता है। योर माइंड इज कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को इसमें बांटा जाता है। कॉन्शियस माइंड इज किसी ने चांटा मारा, आपने एकदम से आप रिएक्ट कर दिए। एंड अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहती हैं जो हम लोगों के साथ हुई हैं लेकिन वो डिटेन रहेंगी। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें रहती हैं, जो हमारे जो ड्रीम्स हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं। सो थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस एंड कॉम्प्लेक्सेस, तो जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है और हमारे अंदर जो तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करते हैं। जैसे कोई इंसान डरता है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, कोई इंसान जो अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा है तो उसके अंदर आपका एक एलिमेंट ऑफ फियर रहेगा। वो क्या है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स है। वो किस चीज से क्यों डर रहा है, वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं। एल्फ्रेड एडलर ने एक होलिस्टिक थ्योरी डेवलप की जिसमें उसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को क्या कहा कि ये कैसे डिटर्मिन होती है। सोशियो बायोलॉजिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग डायनामिक्स आते हैं इसमें। सोसाइटी, पेरेंट्स और जो हमारे जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मीन्स कि जिन चीजों को हम खुद फील करते हैं वो चीजें हमारी इंक्लूडेड होती हैं। ऑटो रैंक डेवलप्ड ए ह्यूमनिस्टिक पर्सोनोलॉजी बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग प्राइमोर्डियल फियर्स एंड डेवलपिंग वंस विल, वेयर हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉर्मली बच्चों को हम डराते ना कि भूत है, प्रेत है, चुड़ैल विच वुड बी देयर, गोस्ट इज देयर, यू शुड फील स्केयर्ड ऑफ द थिंग्स। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ अगर बच्चे की विल पावर जो है ग्रो करती जाएगी किसी भी चीज को सीखने के लिए तो ये चीजें सारी की सारी सेकेंडरी हो जाएंगी। देन कैरन हॉर्नी डेवलप्ड रिविजनिस्टिक साइको एनालिसिस एंड एरिक्सन elaborated stage-based lifespan model of human development, जो साइको सोशल और साइको एनालिटिक था, इंस्पिरेशनल था, इसमें इंस्पायर किया जाता है। उसके बाद है आपका फिनोमिनोलॉजिकल थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें क्या है कि पीपल्स परसेप्शंस एंड देयर ड्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जहाँ पे अपनी क्वालिटीज को हम खुद रियलाइज करते हैं और उन चीजों के साथ भी मूव अहेड। दीज थियरीज व्यू एन इंडिविजुअल इज इनहेरेंटली गुड एंड क्रिएटिव, जिसमें इंडिविजुअल क्वालिटीज के ऊपर फोकस किया जाता है। ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद सेम स्टफ, लेकिन धीरे धीरे हम शेप अप होते चलते हैं और चीजों को हम एक्सेप्ट करते रहते हैं। चाहे हम नेगेटिव रास्ते पे जाएं, पॉजिटिव रास्ते पे जाएं, तो हम उस तरह से चीजों को फॉलो करते हैं। कार्ल रॉजर्स ने एक थियरी दी थी ऑफ ह्यूमन नेचर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड होलिज्म, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच थी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। ही व्यूड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ वन सेल्फ एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ एंड वेलबींग। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे अपने जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस हैं, अपने ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या है, वो हमारी ग्रोथ और वेलबींग में हेल्प करते हैं, एक्चुअल मेंटल और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड दिस एक्सपीरियंस टुगेदर विद वंस सेल्फ कंसेप्ट हैज बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अदर पीपल मेक पॉजिटिव regard we need dependent on conditions that require the suppression of our true feelings। फिर क्या होता है, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमारे अंदर की जो ट्रू फीलिंग्स है उनको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो क्या होता है, फिर हमारी पर्सनैलिटी में वो चीजें जो अदरवाइज ऊपर आ रही थी वो नीचे चली जाती हैं। अब्राहम मास्लो fashioned the psychology of being a model of human nature and self-actualizing, holistic, creative and joyful. His model says gives us a hierarchy of psychoanalytical needs that will sequentially assert themselves and place सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अपनी आपकी जो रियलाइजेशन है वो टॉप पे रहेगी और बाकी चीजें सेकेंडरी रहेंगी। उसके बाद है बिहेवियरल थियरीज, कि किस तरह से बिहेवियर जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। जो स्किनर है, ही डेवलप्ड एन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी विच सर्व्स एज साइंटिफिक बेसिस। अब साइंटिफिक बेसिस पे जो है वो स्किनर ने एक थ्योरी दी विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हमारी कैपेसिटीज हैं और बिहेवियर ग्रो होता है, उसके लिए उन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी दी। कोजेनिटिव थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी, थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी वील डिस्कस लेटर इन डिटेल, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में दी गई हैं। दे ऑल्सो शेप अप आवर पर्सनैलिटी। एंड आफ्टर रिव्यू ऑफ वेरियस थियरीज व्हेन वी कंक्लूड, तो हमें क्या लगता है, जो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, मॉस्लो की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, आइंसैक की थ्योरी और सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो अकॉर्डिंगली वी हैव टू स्टडी इन डिटेल इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर पर्सनैलिटीज, हाउ आवर पर्सनैलिटीज आर शेप्ड अप एंड हाउ वी जस्ट behave according to that thing. So today you'll just go through the things I have discussed with you. Purchase books
एंड गो थ्रू द बुक्स अकॉर्डिंगली, अदरवाइज वीडियोज आर ऑफ नो यूज। जितना मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, जितने मैं मेहनत कर रही हूँ, जितना मैं आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे सारे एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं होता है। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स नाउ? वी आर नॉट मीटिंग फिजिकली, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट थ्रू वीडियोज एंड ट्राइंग टू गाइड यू थ्रू वीडियोज। तो आपका रिस्पॉन्स क्या है? व्हाट्सएवर यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, एक चीज। और जितना भी आपका जो ये कंटेंट है, ये सारा का सारा आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करने में हेल्प करेगा। तो इसको अप्लाई भी करना है और इसको राइट डाउन भी करना है। व्हाट्सएवर यू विल राइट डाउन, ये सारे का सारा जो कंटेंट है, जो मैं आपको आई विल कीप ऑन आस्किंग यू टू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स। आज का तो आप वीडियो सुनोगे और अंडरस्टैंड करोगे। तो जो कंटेंट आप बनाओगे दैट इज योर फाइल विच इज ऑफ 10 मार्क्स। जो आपका असाइनमेंट 10 मार्क्स का आता है, तो आपने अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करना है। जिस दिन राइटिंग का काम होगा, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, आपने वो काम अपना जो है वो एक रजिस्टर लगा के जो उसको अपना टास्क को आपने फिनिश करना है। सो परचेज बुक्स and spend some time for your reading and shape up your personality in the best possible way. Good day.